हेलो गाइस, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक हाइड्रोकार्बन पर। हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं या इनके टाइप कितने होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन पर। तो बात यहाँ देखते होंगे आप, एक शब्द दिख लीजिए, यहां मैंने वर्ड यूज किया हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रोकार्बन, आप हाइड्रोकार्बन को समझे तो देखते हैं कि एक वर्ड है आपका हाइड्रो, और हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक, और कार्बन का मतलब होता है कार्बन, ठीक। अर्थात कहने का मतलब है जिसका हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों की संयोग से जो बनता है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। समझे हुए? अर्थात हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि वे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से हुआ हो उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अर्थात वे सभी यौगिक जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से हुआ हो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे हम आपसे बात कर लें, हमने लिया CH4 जिसे आप जानते हैं मैथेन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मैथेन। CH4 आप देखते हैं इसे क्या बोलते हैं? मैथेन। मैथेन में आप देखते हैं कि इसका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से हुआ है, इसलिए मैथेन को हम हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहेंगे, ठीक। इसी आधार पर आप देखें C2H6 जिसे हम बोलते हैं एथेन, और इस एथेन का निर्माण भी कार्बन और हाइड्रोजन से हुआ है, इसलिए इसको भी हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। लेकिन यदि आप सोचें कि जैसे CH3COOH या आप देखें CH3OH, तो यह आप देखते हैं कि एसिटिक अम्ल, और दोनों को आप देखें CH3COOH और CH3OH यह हाइड्रोकार्बनिक ही कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से ही नहीं हुआ, इनका निर्माण हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से हुआ है। लेकिन हाइड्रोकार्बन की परिभाषा कहती है कि वे यौगिक जिनका निर्माण केवल कार्बन और हाइड्रोजन से हुआ हो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, केवल हाइड्रोजन और कार्बन से। लेकिन आप देखते हैं इस यौगिक एसिटिक एंड मेथिल अल्कोहल, इन दोनों यौगिकों का निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन है, इसलिए इनको हाइड्रोकार्बन कहना उचित नहीं है। इनको हम कहते क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं इनको? ऑर्गेनिक कंपाउंड, अर्थात कार्बनिक यौगिक। आप समझ रहे होंगे, इनको क्या कह सकते हैं हम? कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण में कार्बन के और हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन का भी उपयोग हुआ है, इसलिए इनको हम क्या बोल सकते हैं? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक मतलब हाइड्रोकार्बन का जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से हुआ हो, और कार्बनिक का निर्माण जिनका कार्बन हाइड्रोजन से साथ कोई अन्य पदार्थ भी हो तो कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा हाइड्रोकार्बन क्या है। अपने हाइड्रोकार्बन में एक वर्ड पढ़ा होगा, एक शब्द पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं एलिफैटिक। आप देखिए, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एक वर्ड होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? यदि इसे हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को एक लंबी श्रृंखला या खुली श्रृंखला में व्यवस्थित किया जाए तो वो कहलाता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से हुआ, जैसे इसका और इसका हुआ है, लेकिन वे हाइड्रोकार्बन जो एक खुली श्रृंखला में व्यवस्थित हो उन्हें हम एलिफैटिक कहते हैं। जैसे आपका लिखा हो CH3, लिखा हो CH2, लिखा हो CH3, इस प्रकार का एक खुली श्रृंखला वाला यौगिक आपको प्राप्त हो इस प्रकार, तो ऐसे यौगिक को हम एलिफैटिक कहते हैं। आपको मिल जाए CH3, CH2,
CH3 और इधर भी CH3। अगर आपको ऐसा कंपाउंड मिलता है तो उसे बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और यदि आप इसी को देख लें CH3 CH2 CH3 को, इसमें कार्बन कितना है 1 2 3 अर्थात C3, हाइड्रोजन कितना 3 2 5 3 8 C4 तो हम यदि हमको ऐसा लिखा मिल जाए इकट्ठा कंजेस्टेड रूप में तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। लेकिन यही यदि खुला रूप में मिल जाए, खुली श्रृंखला में मिल जाए तो उसे कहेंगे हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इस बात को समझना है। कहने का मतलब है, परिभाषा दोबारा बता रहा हूं कि वे यौगिक जिनका निर्माण केवल कार्बन और हाइड्रोजन से हो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन वे हाइड्रोकार्बन जिनको एक खुली श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए तो वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इस बात को समझना। तो हमने यही बात की कि यदि आप इस प्रकार लिखते हैं तो एलिफैटिक, यदि आप इस प्रकार लिखते हैं तो ओनली हाइड्रोकार्बन। तो आपने देखा कि जिनका निर्माण हाइड्रोजन कार्बन से हो वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार पर। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं अब हाइड्रोकार्बन के टाइप पर। देखिए यहां बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन तो टाइप का होता है सर, आपको बता। देखिए यही बात कर देता हूं पूरा कंप्लीट। पहली बात है संतृप्त। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त को बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त को बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम पहली बात करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपने पढ़ा भी होगा या जाना भी होगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की यदि हम बात करें आपसे तो वे हाइड्रोकार्बन जिनकी कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती है। जैसे आपका एक कार्बन है तो कार्बन की सभी संयोजकताएं, चारों की चारों संयोजकताएं केवल एकल बंध द्वारा संतुष्ट हों, वही कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड से कार्बन के मध्य हो, या कहते हैं कि कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड हो, उसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। या कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा संतुष्ट हों तो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे आपने अभी मैथेन देखा, क्या देखा था उदाहरण में? मैथेन देखा था ना, मैथेन उदाहरण में अभी थोड़ी देर पहले। मैथेन का फॉर्मूला है CH4। तो एक कार्बन है यहाँ, आप चारों दिशाओं में हाइड्रोजन परमाणु लगा दीजिए। लगाया आपने, इसी को क्या बोलते हैं? मैथेन। तो इस कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट हैं, इसलिए कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अर्थात वे हाइड्रोकार्बन जिनकी चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा संतुष्ट हों तो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक नाम होता है जिसे हम बोलते हैं पैराफिन। क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक नाम है पैराफिन। पैराफिन जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा। और ग्रीक भाषा में पैरम दो वर्डों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका पैराफिन, एक होता है पैरम और एक होता है एफिनस। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम पैराफिन भी कहते हैं, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में इसका निर्माण पैरम और एफिनस से हुआ है। पैरम का मतलब होता है बहुत कम, और एफिनस का मतलब होता है क्रियाशीलता।
क्या होता है? क्रियाशीलता। अर्थात वे यौगिक जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम हो उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बस समझ आ गई मेरी बात को? मैंने कहा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन परमाणु की चारों संख्या केवल एकल बंध, अर्थात जहां एकल बंध लगा हो, जहां एकल बंध लगा हो समझना एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कहते हैं। पैरम ग्रीक भाषा से लिया गया जिसका अर्थ होता है पैरम धन एफिन, दो वर्णों से बना। पैरम का मतलब बहुत कम, एफिन का मतलब क्रियाशीलता, अर्थात वे यौगिक जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम हो उन्हें हम पैराफिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हमें पैराफिन कहते हैं। अब बात करते हैं, पैराफिन हो गया। अब आपको बता दूं पैराफिन के साथ साथ आईयूपीएसी आप अच्छे से जानते हैं। आईयूपीएसी की अनुसार जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इनको एक वर्ड कहा जाता है एल्केन। इनको क्या कहा जाता है? एल्केन। आईयूपीएसी पद्धति इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहती है एल्केन। क्या कहती है? एल्केन। और एल्केन का सब मतलब वही होता है कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड। इस बात को हमें ध्यान रखना। दूसरी बात, एल्केन परमाणु में क्या होता है? एक कार्बन और कार्बन का जो बंध लंबाई होती है, जो कार्बन परमाणु के मध्य जो बंध लंबाई बनती है वो बनती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। इस बात को नोट कर लीजिए कि एल्केन में या संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन बंध की लंबाई या कार्बन कार्बन परमाणु की बंध की लंबाई जो बॉन्ड लगा है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से कि कार्बन कार्बन बंध लंबाई कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। बात क्लियर होगी? तो ये एल्केन हो गया। तो ये शब्द कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि आपको कभी भी ऐसा मिल जाए कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो आप देखते हैं कार्बन की सभी संरचनाएं एकल बंध सिंगल बॉन्ड के द्वारा है। इसका मतलब है ये क्या है? आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपने समझ लिया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्या। रिवाइज कीजिए इसको और बात करता हूं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर। नोट कर लीजिए। आइए बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर। देखिए यहां आपका लिखा है असंतृप्त, जिसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन इसी प्रकार आपका साथ बना रहा तो लेक्चर धांसू ही रहेंगे बहुत मस्त तरीके से। बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त का मतलब होता है जब कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध, कौन सा बंध? डबल बंध, या कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य त्रिपल बंध। जब दो कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध हो तो इसे कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध हो तो इसे क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ देखो चारों वैलेंसी दिखाई दी मैंने आपको, यहाँ इसकी चारों वैलेंसी, ठीक है। यदि एक कार्बन इस कार्बन इन कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य अगर डबल बॉन्ड है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तब भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड है तो इसे हम कहते हैं एल्कीन। क्या कहेंगे इसे? एल्कीन। और यदि कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे हम कहते हैं एल्काइन। क्या कहेंगे इसे हम? एल्काइन। बस जैसे आपने देखा होगा कि जैसे देखा कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दो बैलेंस हैं इस प्रकार, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दिया। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं? दो कार्बन का C2, चार हाइड्रोजन H4, जिसे हम बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं? एथिलीन। तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है ना, अर्थात ये क्या रहेगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप देखिए यहाँ लिया कार्बन, यहाँ लिया कार्बन, आप देखो ट्रिपल बॉन्ड था और यहाँ बैलेंस कर इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया। इसको आप भी क्या लिख सकते हैं? C2 और H2। इसका मतलब क्या है कि यह इसे बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं इसे? एसिटिलीन। तो इस बात में ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जब जिन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है तो इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जिनके मध्य केवल एकल बंध उपस्थित होता है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपको ब्रेन में गया हुआ।
अब आपको बता दूं, एक पद अभी लिया था मैंने एल्केन, जबकि मैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों श्रेणी को अगले लेक्चर में सबसे अच्छा पढ़ाऊंगा। देखिए एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 और एल्काइन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n। इस बात को लेना, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, अर्थात जे एल्काइन का फॉर्मूला और जे एल्कीन, एल्केन और जे एल्कीन। जहां आपका जो n होता है, n का मतलब होता है 1 2 3 एंड 4 डॉट, इस प्रकार का। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को समझाऊंगा कि होता क्या है। तो आपने देखा हाइड्रोकार्बन का एक छोटा सा जानकारी थी कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है, या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, या पैराफिन किसे कहते हैं। तो आपने लेक्चर समझा अच्छे से। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।